हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस का जो है 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में रिपीट होता है, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाने वाले आपको, हम जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, ताकि आपको भरोसा हो सके कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा नोट से मेरा क्लास से ये क्वेश्चन पूछा था, क्लास का स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा क्लास का देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूछा है ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा क्लास से, ठीक है। और आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये क्वेश्चन मेरा नोट से पूछा गया है। इसीलिए फ्रेंड्स क्लास को करिए, ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन, सभी का आंसर दीजिएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है जी, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इजी क्वेश्चन है, पहले भी बता दिए फ्रेंड्स, AOU में इसके, ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? ये कमेंट करिए फ्रेंड्स, घोषणा कब हुआ था। चलिए दूसरा का सही जो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1911 में आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी नेता इसमें से कौन नहीं था? तीसरा का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स ये जो है ना नरमपंथी नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नाम के पुस्तक लेखक कौन है? चौथा का फ्रेंड्स बताइए आंसर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन है फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, इसमें से किसे कायदे आजम कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है बताइए तो। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, वो पढ़ा रहे हैं आपको और फिर से आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। दिखा दिए प्रूफ, क्वेश्चन कैसे मैच करता है। सो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का ए जी मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू नहीं हुआ था? छठा का बताइए सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी है जी, चेन्नई में लागू नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 7 का बताइए सही जवाब। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? 8वां नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, रंगून हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 9 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने प्रारंभ की थी बताइए, 9 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया था बताइए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22 में हुआ था, ठीक है। इसको निलंबित क्यों कर दिया गया था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा के हुई हिंसक घटना के कारण से इसे निलंबित कर दिया गया था। 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? या फिर गवर्नर जनरल कह सकते हैं आप। 11 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं, सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया? सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 12 का सही जवाब बताइए। 1843 में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था बताइए। बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे? 13 का बताइए आंसर। लखनऊ से, ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था बताइए आंसर। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदर अली के, ऑप्शन नंबर ए। अगला, चलिए, पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी? फ्रांसीसी इसका आंसर है, डी होगी इसका सही जवाब। अगला, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था बताइए। 16 का आंसर, किसने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड विलेजली हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 17, छत्रपति
शिवाजी की माता का नाम क्या था? 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आपको कमेंट करना है। आगे चलते हैं। चलिए, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सके थे? बताइए फ्रेंड्स, गुजरात, बुंदेलखंड, उड़ीसा या फिर मालवा। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे और प्रूफ देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स में था ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट से। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं। ये भी क्वेश्चन नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। अगर आपको भी नोट्स लेना है फ्रेंड्स, इस पे मैसेज करिए, 149 रुपये मिल जाएगा। बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहा, पीछे मत रहिए, ठीक है। कम टाइम में फ्रेंड्स आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रामानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? 20 का कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब थे। अगला, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? 21 का सही जवाब। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे 21 का बी फ्रेंड्स एलन बरो हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता कौन है? 22 का बताइए। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी है आपका। अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 23 का बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने की थी 1923 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बताइए। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड डी हो जाएगा, ठीक है जी। 24 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे। अगला, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल किया था? भूख हड़ताल ये महात्मा गांधी किस में किए थे? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या फिर कोई नहीं? अहमदाबाद आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला, खट्टे फलों को कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृषि के अंतर्गत की जाती है? बताइए तो। रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या फिर सहकारी कृषि? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, लेक की लहर किसे कहा जाता है? क्षारीय वर्षा को, अम्ल वर्षा को, मूसलाधार वर्षा को, साधारण वर्षा को? 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा अम्ल वर्षा को। अगले अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन अयस्क नहीं है? बताइए, इसमें से अयस्क कौन नहीं है? 28 का कमेंट करिए। इंडेसाइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन है? 29 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का बी फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के किस शहर में सबसे पहले हुई थी? 30 का बताइए तो। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के किस देश में सबसे पहले हुई थी? फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। इसमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, नहीं पूछ रहा है। जल, वायु, सौर या फिर कोयला? तो नवीकरणीय कोयला नहीं होता है, कोयला जो है नवीकरणीय नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के समय का अंतर कितना है? बताइए तो। चलिए, पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? पूर्व से पश्चिम, ठीक है जी, पूर्व से पश्चिम। कमेंट करिए पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स 2 घंटे का अंतर है, सी आंसर है।
अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? 34 का बताइए तो फ्रेंड्स यहाँ पे तटबंध कहते हैं जी, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं? जब सूर्य से जो है ना, सूर्य से, क्वेश्चन बोला गया सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं? 35 का बताइए। तो इसे कहा जाता है अपसौर कहते हैं, बी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी विभ्रंश घाटियों में स्थित है? बताइए इसमें से कौन सी विभ्रंश घाटियों में स्थित है? ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वस्त्र उद्योग में इसमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? सूत, ऊन, कृत्रिम रेशे या फिर पटसन? भारतीय जो वस्त्र उद्योग है ना, वस्त्र उद्योग, इसमें किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होता है? सूत का, ठीक है फ्रेंड्स, सूत का ऑप्शन नंबर ए है। अगला, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहा जाता है? विश्व के सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे ए हो जाएगा, सी आइलैंड कहते हैं। अगला, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? भारत जो है ना विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक किसका है? अभ्रक का, फ्रेंड्स अभ्रक का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, कम टाइम बच रहा है आपके पास, तो इसमें फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने का चांस हो। उल्टा सीधा पढ़ेंगे इस टाइम में तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अगला, गरसोपा या फिर जोग प्रपात किस नदी पर है? कावेरी, पेरियार, शरावती या फिर कहाँ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का डी फ्रेंड्स वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन है? भारत में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन है? 41 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा, सोन नदी, ये दक्षिण ओर से मिलती है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना 42 का बताइए। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। दामोदर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे फ्रेंड्स और प्रूफ देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है जी। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पिन नंबर लगा दिए, जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पिन नंबर, क्वेश्चन पूछा गया नोट से, नोट्स का पिन नंबर, ये भी क्वेश्चन नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। अगर आपको भी फ्रेंड्स नोट्स लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, इस पर मैसेज करिए, 149 रुपया में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? बताइए, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद या फिर संसद? यहाँ पे फ्रेंड्स बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। अगला, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए? 44 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया था? 45 का बताइए। तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 74वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? 46 का बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, लोगों की सहमति, लोगों की सहमति का क्या अर्थ होता है? 47 का बताइए। लोगों की सहमति का फ्रेंड्स अर्थ होता है अधिकांश लोगों की सहमति, सी हो जाएगा। अगला, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैकियावेली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब? 49 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, क्रम सभा की बैठकें वर्ष में कितनी बार होना जरूरी है? 50 का बताइए।
4 बार, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 50 में से आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है? तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।